छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से सामने आया है, जहां पर एक ही परिवार के 4 सदस्यों की लाश एक कमरे में मिलती है, जिसके बाद में पूरा का पूरा सनसनी मच जाता है। मामला सामने आया है महासमुंद जिले के बागबाहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत का। घर के मुखिया की लाश फंदे पर झूल रहा था और पत्नी और उसके 2 बेटे बेटियां बेड पर पड़े हुए थे। पुलिस जांच का विषय है और जांच पड़ताल कर रही है। बसंत पटेल जो ट्राइबल डिपार्टमेंट में बागबाहरा कार्यालय में भृत्य के पद पर पदस्थ हैं, उनके द्वारा दरवाजा नहीं खोलने पर हमें जो है उनके तहसीलदार के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि वहां पे उनके द्वारा दरवाजा नहीं खोला जा रहा है। किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित हुई है, जिस पर पुलिस द्वारा उनके परिजनों से संपर्क किया गया और उनके परिजनों की स्थिति में दरवाजा खोला गया, जिस पर ये पाया गया कि जो बसंत पटेल है उनके द्वारा फांसी लगाया गया है और उनके परिवार में उनकी पत्नी और जो 2 बच्चे हैं, जिसमें 11 वर्षीय एक बालिका है और 4 वर्षीय एक बालक है, वो भी अपने बिस्तर पर मृत पाए गए हैं। कहते हैं इंसान के मन में पता नहीं कभी कौन सा भूत सवार हो जाए या कहिए किसी की मति क्या हो जाए, कोई कहा नहीं जा सकता। और हो सकता है कि कई मामले ऐसे भी होते हैं जहां पर दुश्मनी के चलते कई परिवार तबाह हो जाते हैं, पूरा परिवार ही मिट जाता है। एक ऐसा ही मामला आज आपको बता रहा हूं जो कि छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से सामने आया है, जहां पर एक ही परिवार के 4 सदस्यों की पति और पत्नी और उसकी 2 बेटे और बेटियों की लाश एक कमरे में मिलती है, जिसके बाद में पूरा का पूरा सनसनी मच जाता है। और इसी मामले की चर्चा है, चूँकि मामला बड़ा गंभीर है। मामला सामने आया है महासमुंद जिले के बागबाहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत का, जहां पर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले एक परिवार के सभी सदस्यों की लाश एक कमरे में मिलती है। घर के मुखिया की लाश फंदे पर झूल रहा था और पत्नी और उसके 2 बेटे बेटियाँ बेड पर पड़े हुए थे। मामले की जानकारी होते ही आस पड़ोस के लोग सन्न रह जाते हैं कि आखिरकार ये हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि बीती रात ही 11 बजे तक ये दोनों बढ़िया से खेल खा रहे थे, बढ़िया से हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरे के पूरे परिवार इसमें तबाह हो गया। फांसी के फंदे पर झूल रहा था उस घर के मुखिया की लाश और उस घर की महिला जो कि उसकी पत्नी थी, वो बेड पर पड़ी हुई थी। उसके बगल में उसके 4 साल का एक बेटा पड़ा हुआ था, उसके बगल में ही एक 12 साल की उसकी बेटी पड़ी हुई थी। मामले की जानकारी तब होती है जब लोग ऑफिस से उसको फ़ोन लगाते हैं कि आज ऑफिस क्यों नहीं आ रहा, इतने देर हो गया, ऐसे करके मामला सामने आया है बागबाहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत का, जहाँ पर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का ये मामला है। F2 ब्लॉक पे रहने वाले एक परिवार, पटेल परिवार, जिसके घर का मुखिया का नाम बंसल पटेल, जो कि एक आदिम जनजातीय विभाग में प्यून के पद पर था, यानी कि चपरासी का काम वो कर रहा था। और वो मूलतः एक दूसरे गांव पटेवा थाना क्षेत्र अंतर्गत का चिरको नाम का एक गांव है, जहां का वो रहने वाला था और अपने पूरे परिवार मियाँ बीबी बच्चे उसी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहा करते थे। और बीती रात पता नहीं उनके साथ में क्या हुआ क्या नहीं, पुलिस जांच का विषय है और जांच पड़ताल कर रही है। सुबह जब आदिम जाति जनजाति विभाग के कार्यालय जब वो नहीं पहुंचा बंसल पटेल, तब उसके ऑफिस के लोग उसको लगातार संपर्क कर रहे थे। फ़ोन नहीं उठाने पर एक जो उसी का ऑफिस का काम करने वाला युवक था, उसके घर में गया। घर जाते ही देखा तो अंदर से दरवाज़ा लॉक था, बंद था। अब बहुत चिल्लाने के बाद भी कोई अंदर से आवाज़ नहीं आ रहा था। इसके चलते वो थोड़ा सा सहम गया कि आखिरकार ये कैसे आवाज़ अंदर से आ नहीं रही। आस पड़ोस के लोगों को इस बारे में बताया गया कि ये लोग खोल क्यों नहीं रहे हैं, कितने समय से ये लोग दरवाज़ा खोले नहीं है। तो आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि ये लोग तो 11 बजे रात तक जगे हैं, हो सकता है सोए होंगे। लेकिन जब तक दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, तब उसके बाद में झाँक कर देखा गया तो अंदर में एक युवक की लाश फंदे से लटकी हुई मिली और उसके पत्नी और उसके 2 बेटे बेटियां बेड पर पड़े हुए थे। अब इस हालात को देख के, इस मंजर को देखकर तत्काल बागबाहरा पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई। मौके पर वहां पर तमाम जो आला अधिकारी हैं वो पहुंचे, दल बल के साथ में डॉग स्क्वाड की टीम वहां पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। उसके बाद में अभी तक कोई सुराग नहीं है कि आखिरकार इस हत्या है या आत्महत्या है। पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। दरअसल यहाँ पर चिरको गांव का रहने वाला एक युवक बंसल पटेल, जिसकी उम्र 40 साल के करीब, उसकी पत्नी जिसका नाम भारती पटेल जिसकी उम्र 38 साल और उसके 2 बच्चे, एक बेटी सेजल पटेल जिसकी उम्र 12 साल और
कियांश पटेल, जिसकी उम्र 4 साल की थी, ये बढ़िया से हंसते खेलते परिवार वहाँ पे रह रहा था। पति चूँकि सरकारी नौकरी में था, पियून के पद पर था और वो रोज़ाना ऑफिस आया जाया करता था और अपने परिवार के साथ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रह रहा था। लेकिन अचानक से क्या हुआ क्या नहीं, अब इसके बारे में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लाश मिली है, पूरा का पूरा तहलका मच गया है, आसपास के लोग सन्न रह गए हैं। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पुलिस पहुंची और पूरे के पूरे साक्ष्य खंगालने की कोशिश हो रही है। क्या किसी से उनकी निजी दुश्मनी थी, क्या आपसी रंजिश था, या फिर ये आत्महत्या का कारण है। वहाँ से कोई अभी तक सुराग नहीं मिले हैं आत्महत्या के जिस सुसाइड नोट, इस ढंग का कोई मामला सामने नहीं आया है। लेकिन पुलिस अपनी थ्योरी में ये बता रही कि हो सकता है कि जो बंसल पटेल है उसने पहले सभी परिवार के सदस्यों की हत्या की है, उसके बाद खुद फांसी लगाया है। यानी कि ये एक तरह से पहले हत्या किया होगा, उसके बाद में फांसी लगाया, या तो फिर कोई वहाँ पर प्रवेश करके इनको मार के गया होगा। ये भी एक थ्योरी है। हो सकता है कि सभी परिवार वालों ने एक सामूहिक आत्महत्या की होगी, ऐसा करके पुलिस के ये सभी बिंदुएं हैं जिस पर जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन इस मामले ने एक बार फिर से सवाल यहाँ पर खड़ा किया है कि आजकल इतने परिवारों में तनाव क्या हो रहा है क्या नहीं, या फिर किसी के साथ में दुश्मनी इतनी ज़्यादा बढ़ जा रही है कि जिसके चलते लोग ऐसे ऐसे घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और इस घटना ने अब एक तरह से पुलिस के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है कि इस घटना में आखिरकार है तो है क्या। पुलिस अब उनके मोबाइल फ़ोन्स को लेके, उनके आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करके कि इनका संबंध कैसा था, इनका व्यवहार कैसा था, घर परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है, उनके दोस्त यारों से पूछताछ की जा रही है। और इन तमाम बिंदुओं पर अब पुलिस जांच पड़ताल पूरी पैनी निगाह से कर रही, परत दर परत इस पर जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल सभी शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पीएम के लिए भेज दिया। परिवार वालों को सूचित कर दिया गया है। पटेवा थाना क्षेत्र अंतर्गत के चिरको गांव के रहने वाले बंसल पटेल के परिवार को सूचित कर दिया गया है कि आपके परिवार के लोगों के साथ में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं। पंचनामा के लिए परिवार वाले पहुंच रहे हैं और उसके बाद में उनके शव को पीएम करके उनके परिवार वालों को सुपुर्द किया जाएगा। उसके बाद में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन पुलिस जाँच में आखिर क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर सामने आएगा, क्या कुछ इसमें और गहरी बातें निकल कर सामने आएगी, ये समय बताएगा। क्योंकि अब पुलिस इस मामले में गहनता से जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार ये मामला है तो है क्या, और क्यों आखिरकार परिवार के इतने लोगों ने एक साथ ऐसी जान दी है या उनका जान लिया गया है। इस बारे में अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, जांच का विषय है। खैर, इस पूरे मामले में आपके विचार क्या है नीचे बताइएगा। इस मामले में अगर आगे भी अपडेट आता है तो हम बिल्कुल आपको बताएंगे। बाकी खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।